हेलो फ्रेंड्स, जय जिनेंद्र। जैसे कि आपको मालूम ही होगा कि मेरे हस्बैंड का एक चैनल है, उसका नाम है रॉबी जैन मैक। प्लीज़ आप लोग उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना एक DIY। आजकल अदरक बहुत ट्रेंड में है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अदरक का अचार बना लूँ, और मेरे पास बहुत सारा अदरक पड़ा था। और अदरक इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसके लिए आप पहले पील कर लीजिए, जैसे कि मैंने पील करके ऑलरेडी रखा हुआ है, वो जस्ट आपको मैं बता रही हूँ। इसको थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कोई बात नहीं। इम्यूनिटी की जहाँ अपनी हेल्थ की बात हो तो अपन कुछ भी कर सकते हैं। तो थोड़ा इसको छील लीजिए, और मैंने पीस बना लिए थे। इतने ही अचार का मुझे इतने ही कलियों का अचार डालना है मुझे। बोलो। अब मैं इसकी पीसेस कर रही हूँ। आपको जैसे पीसेस चाहिए हों, कोई कोई स्ट्रेप में भी काटता है, कोई कोई ऐसे ही काट लेता है। मुझे ऐसे पीसेस बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें अदरक में ज़्यादा अच्छे से रस बिध जाता है। तो मैंने इधर पे इंग्रेडिएंट्स लिए हुए हैं, वो है नींबू का रस। तो मैंने उसको कर लिया है। अभी मेरा कंटेनर और बाकी के धुले नहीं हैं, तो मैंने इस कंटेनर का यूज़ किया है। बाद में जब वो सूख जाएंगे अच्छे से, तब मैं उसमें शिफ्ट कर दूंगी, क्योंकि मुझे इतना ही अचार बनाना है। तो सबसे पहले दोस्तों, अपन नमक का यूज़ करेंगे। नमक को अपन इसमें डाल देंगे। मैंने इसमें 3 टेबल स्पून के करीब नमक लिया हुआ है। और ये आप जानते हैं, पीली राई, उसको अपन अचार में डालते ही हैं। तो ये मैंने डाल दिया है। थोड़ा सा मिर्ची लिया हुआ है, ये है कश्मीरी लाल मिर्च। वैसे आपको पता है अदरक बहुत तीखा होता है, तो मैंने ज़्यादा नहीं लूँगी, थोड़ा सा ही लूँगी। तो मैंने ले लिया है। थोड़ा सा हल्दी लिया है, और थोड़ा सा थोड़ा सा मैंने हींग पाउडर का यूज़ भी किया है, क्योंकि हींग पाचक के लिए बहुत अच्छा होता है। एंड अपन तो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए ये अचार डाल रहे हैं, तो इम्यूनिटी के लिए बस ये मेरा अचार रेडी हो चुका है। 5 मिनट का ये अचार है। इसके लिए आप जब चाहे जब खा सकते हो। बच्चे भी आनाकानी नहीं करेंगे इस अचार को खाने के लिए। उनको पहली बात तो समझ ही नहीं आएगा कि ये अदरक का अचार है। अब ये इसको आप धूप में रख सकते हो थोड़े दिन के लिए, जैसे कि अपन पहले भी रखते थे शिकंजी वगैरह। तो ऐसे आप बना सकते हो अदरक का अचार। नींबू का रस पी लेगा तो बहुत ही टेस्टी लगता है। इससे अदरक का उतना टेस्ट भी नहीं आता, और काफ़ी हेल्दी भी होता है। अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है सबसे पहले तो। और एंटी वायरल। तो गाइस, ये रेडी हो गया है अपना अदरक का अचार। इसको जब मर्जी जैसे चाहे आप खा सकते हैं, पराठों के साथ, रोटी के साथ। ये आपको उतना तीखा नहीं लगेगा जैसा अदरक लगता है। कच्चा अदरक नहीं खा सकता, लेकिन ये अपन खा सकते हैं, हर चीज़ के साथ ले सकते हैं। ये अपना इम्यून भी बूस्ट करेगा, और अपने को वायरसेस से भी बचाएगा। जो आजकल वायरसेस चल रहे हैं, डेंजर, वो सारे वायरसेस पे ये वर्क करेगा, और आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा। हाँ, तो मैं आपको एक बार और रेसिपी इसकी बता देती हूँ। जैसे कि मैंने अदरक लिया है, 250 ग्राम के करीब अदरक है, और इसमें 250 ml नींबू का रस है, और 2 टी स्पून हल्दी है, और इसमें है 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। 1 पिंच मैंने हींग का डाला है, क्योंकि हींग मेरी बहुत तेज़ है। हिंगोड़ा जिसको बोला जाता है वो है, तो वो यूज़ किया हुआ है। और नमक इसमें आप 3 टेबल स्पून डाल सकते हैं, क्योंकि नींबू अपन ने डाला है, तो नींबू के साथ कॉम्बिनेशन में कुछ तो चाहिए। तो ज़्यादा नमक इसमें इसलिए पड़ता है कि वो एक पेस्टिसाइड का काम करता है, कि हमारा अचार ख़राब ना हो। और दूसरी बात, मैंने हल्दी इसमें 1 टीस्पून ली है। हल्दी का इसमें ज़्यादा यूज़ नहीं रहता, नहीं तो अदरक और हल्दी मिलके बहुत गंदा टेस्ट हो जाता है। इसलिए मैंने 1 ही टीस्पून हल्दी लिया है। एंड प्लीज़ गाइस, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। अभी मैं बहुत नर्वस हूँ, क्योंकि मेरा पहला DIY है ये अदरक के साथ। मैं और भी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँगी जो अपने हेल्थ के लिए बेनिफिट हो। प्लीज़ आप मेरे हस्बैंड के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रॉबी जैन मैक।
ये आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए वीडियोस को। अगर आपको कुछ अच्छा लगता है, कुछ हमको भी बताइए कि आप किस तरह के वीडियोस देखना पसंद करेंगे। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय हस्बैंड चैनल, दैट इज़ रॉबी जैन मैक।